माझी तेरी कश्ती के तलबदार बहुत हैं। माझी तेरी कश्ती के तलबदार बहुत हैं। इस पार बहुत है, उस पार बहुत हैं। जहाँ तूने खोली है शीशे की दुकान, वहाँ पत्थर के खरीदार बहुत हैं। वहाँ पत्थर के खरीदार बहुत हैं। आप सभी का स्वागत है दिल से दिल तक की इस क्लास में। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं नर्सिंग एग्ज़ाम्स की। हम क्लासेस लगातार अपलोड कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको डेली के डेली एक वीडियोस जब तक आपका एग्जामिनेशन नहीं हो जाता तब तक अवेलेबल करवाऊंगा। उसी सीक्वेंसिंग में आज मैं फिर से आ गया हूं नेक्स्ट वीडियो लेकर, और आज प्रीपोजिशन की क्लास 6 है। हमेशा मेरी एक कोशिश रहती है अंडर प्रॉमिस ओवर डिलीवर, ठीक है। जितनी मैं प्रॉमिस करूँ उससे कहीं ज़्यादा डिलीवर करूँ। तो मैंने 50 क्वेश्चन की प्रॉमिस की थी और मैं 70 प्लस क्वेश्चन कराऊंगा, और आज ये प्रीपोजिशन का आखिरी वीडियो होगा। पार्ट 6 एक एक करके सारे वीडियो देखे, डेफिनेटली इसी वीडियो से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में मिलेंगे, 100% मिलेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप लगातार वीडियोस को देख रहे होंगे। यदि देखेंगे तो आपका फायदा है, नहीं देखेंगे तो डेफिनेटली आपका नुकसान होने वाला है। एक इंपॉर्टेंट बात, चैनल पर नए हैं तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करिए। चैनल को सब्सक्राइब करने का डेफिनेटली कोई चार्ज नहीं लगता है, कोई रुपए नहीं लगते हैं, और ना ही मेरे को कुछ मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता चैनल को सब्सक्राइब करने से। बस ये एक मोटिवेशन मिल जाता है कि हाँ, मैं चीज़ें ठीक ठाक डायरेक्शन में लेकर जा रहा हूँ, बेहतरीन कर रहा हूँ, अच्छा करने का प्रयास कर रहा हूँ, बस इतना ही मिलता है। बाकी शेयर कर दिया करिए यदि आपकी इच्छा है, नहीं इच्छा है तो फिर भी आप वीडियोस को लगातार देखिए, कंटिन्यूसली देखिए और सीखने का प्रयास कीजिए, ठीक है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, आप हमेशा नोट्स बनाते चलिए, अपनी खुद की नोट्स, नहीं तो फिर आप बाद में किसी दूसरे की नोट्स लेकर पढ़ेंगे। तो एक चीज़ हमेशा कही जाती है कि दूसरे की नोट्स और दूसरे की गर्लफ्रेंड सिर्फ देखने के लिए अच्छी होती है, और अपने किसी काम की नहीं होती। बस इसी तरह से आपको नोट्स प्रॉपर बनाते हुए चलना है, ठीक है। अब चलिए शुरू करते हैं कहानी को बिना किसी प्रॉब्लम के। लिखा है, द डेड बॉडी इज डिवॉइड डैश सेंस। आपके एग्जामिनेशन में एक तो एरर का क्वेश्चन आ सकता है, एक क्वेश्चन आ सकता है इस प्रकार से, जो कि किसका हो सकता है, जो कि विकल्प का हो सकता है, ठीक है। विकल्प से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, ठीक है। यानी कि मल्टीपल चॉइस, 4 ऑप्शन आपके पास रहेंगे, एक आपको टिक करना पड़ेगा, ये दूसरा तरीका है, ठीक है। तो डिवाइड व्हाट इज डिवाइड डैश सेंस, डिवाइड के साथ ऑफ का यूज किया जाता है। डिवाइड ऑफ का मतलब होता है लैक ऑफ, किसी चीज में कमी होना, किसी चीज में कमी होना। डिवाइड ऑफ का मतलब लिख लीजिए, डिवाइड ऑफ का मतलब होता है लैक ऑफ, किसी चीज में कमी होना। नेक्स्ट सवाल, ही इज जेलस डैश मी, ही इज जेलस डैश मी। तो जेलस के साथ भी आप ऑफ प्रीपोजिशन का ही यूज करेंगे, जेलस ऑफ, ठीक है। अब जेलस, आप देखिए दो शब्द होते हैं, एक होता है दोस्तों जेलस और एक होता है इनवर्स, इनवर्स, ठीक है। तो सुनिए, ये दोनों का मतलब ही जलन होता है। तो जेलस का यूज कब कब करते हैं, जब आपकी कोई भी चीज़ किसी दूसरे इंसान के पास हो और आप उसको देखकर जलन महसूस करते हैं, तो जेलस का प्रयोग किया जाता है। एक बार और सुनिए, जब आपकी कोई चीज़ किसी दूसरे इंसान के पास हो और आप उस चीज़ को देखकर जलन महसूस करते हैं, तो उसे जेलस कहते हैं। और एनवेस का यूज़ हम तब करते हैं जब कोई चीज़ आपकी है ही नहीं, जब कोई चीज़ आपकी है ही नहीं और आप उसे देखकर जल रहे हैं कि काश ये चीज़ मेरे पास भी होती। जैसे किसी का फ़ोन है, वो आपका नहीं है, किसी दूसरे पर्सन का है, और उसे देखकर आप जल रहे हैं, तो इसके लिए आप एनवर्स का यूज करते हैं। जिस किसी वर्ड के लास्ट में दोस्तों ओ यू एस जुड़ता है, वो अपने आप में क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, ठीक है। वो अपने आप में क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। उम्मीद करता हूं चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। चलिए, तो जेलस के साथ भी आपको ऑफ लगाना है, बहुत बार पेपर में आया है, ठीक है। वी मस्ट कन्फर्म, कन्फर्म के साथ आपको टू प्रेपोजिशन का यूज करना है बिना किसी प्रॉब्लम के। तो कन्फर्म के साथ आप टू लगा दीजिए, ठीक है। चलिए, 2-3 शब्द बता देता हूं। कन्फर्म के साथ, कन्फर्म के साथ आप टू लगाइए, कन्फर्म के साथ आप टू लगाइए। अधेर के साथ, अधेर के साथ भी आप टू लगाइए। इसका मतलब अभी आपको बताता हूं। कंप्लाई के साथ आप विथ का प्रयोग कीजिए, कंप्लाई के साथ आप विथ का प्रयोग कीजिए। इन सभी का मतलब, इन तीनों का मतलब ही होता है रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना। और एक शब्द और लिख लीजिए, एवॉइड। एवॉइड के साथ, इतनी बढ़िया आपको नॉलेज दे रहा हूँ, एवॉइड के साथ बाई का प्रयोग करिए, ठीक है। इन सभी का मतलब होता है रूल्स या रेगुलेशन को फॉलो करना, ठीक है। तीसरा सवाल ही हल हुआ, कन्फर्म के साथ टू। नेक्स्ट, सिंस ही इज इल ही इज कन्फाइंड, कन्फाइंड के साथ हमेशा टू आता है, तो कन्फाइंड के साथ भी आपको टू लगाना है। नेक्स्ट, वी वर डिप्राइव्ड डैश आवर फ्रीडम। लिखा है वी वर डिप्राइव्ड आवर, डिप्राइव्ड डैश आवर फ्रीडम। डिप्राइव्ड के साथ ऑफ प्रेपोजिशन, डिप्राइव ऑफ यानी किसी चीज की कमी होना, ठीक है। डिप्राइव ऑफ, ठीक है। तो डिप्राइव के साथ ऑफ लगा लीजिए। नेक्स्ट, नो वन कैन हिंडर, हिंडर हिम डैश डूइंग दिस। हिंडर हिम
यानी हिंडर के साथ फ्रॉम प्रीपोजिशन आता है। ठीक है, मैं ऑप्शन की तरफ देख ही नहीं रहा हूँ क्योंकि मैंने इसकी इतनी मल्टीपल प्रैक्टिस कर ली है कि मुझे एकदम से चीज़ें याद हो चुकी हैं किसके साथ कौन सा प्रीपोजिशन आएगा। ठीक है, मैंने इतना न्यूज़पेपर पढ़ा, इतना न्यूज़पेपर की रीडिंग की है कि मुझे एकदम से चीज़ें याद हो चुकी हैं। तो आप भी अगर लगातार डेफिनेटली कंसिस्टेंट प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें आपको भी याद हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट सक्सेस कंसिस्ट, कंसिस्ट के साथ भी आपको ऑफ प्रीपोजिशन का यूज़ करना है, कंसिस्ट ऑफ इंडस्ट्री। ठीक है, नेक्स्ट कंसिस्ट ऑफ आपको बता चुका हूँ, जोर डालना दबाव डालना। ठीक है, एक प्रॉपर सीक्वेंसिंग के बाद एक टाइम के बाद क्वेश्चन आपको रिपीट होने लग जाएंगे। माई ब्रदर हैज़ ऑर्डर्ड फॉर अ न्यू बुक, 4 ऑप्शन है, हैज़ ऑर्डर टू, हैज़ ऑर्डर नो इम्प्रूवमेंट। तो इसमें आपको कोई दिक्कत है ही नहीं, हमने आपको बता दिया है ऑर्डर के साथ कोई प्रेपो नहीं आता, तो यहाँ पर हैज़ ऑर्डर्ड बस हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट ही हैड अ वेरी रिलायबल फ्रेंड हु डाइड, आ गया एक शब्द आपको याद होना चाहिए, डाइड बाई कैंसर लास्ट ईयर। अब देखिए, हमने आपको बताया था कि यदि किसी पर्सन की मौत किसी बीमारी से हो जाए, यदि किसी पर्सन की डेथ किसी बीमारी से हो जाए तो उसके साथ कौन सा प्रेपोजिशन आता है, उसके साथ ऑफ प्रेपो का यूज़ किया जाता है, हमने आपको बता रखा है। ठीक है, डाइड के साथ ऑफ, डाइड के साथ फ्रॉम, और डाइड के साथ हमने आपको इन भी बताया है, डाइड इन एक्सीडेंट, और इसके साथ हमने डाइड के साथ आपको फॉर बताया। जब कोई कंट्री के लिए, देश के लिए, विश्वास के लिए समर्पण करे तो डाइड के साथ ऑफ आता है। पिछले वाले वीडियो में बता चुका हूँ पीछे। डाइड वाला क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आई एम रियली अफ्रेड ऑफ, ओ डबल एफ नहीं आता, अफ्रेड के साथ एक ओ एफ का प्रयोग किया जाता है, लिख लीजिए, 20 बार ये एग्जामिनेशन में आया है, अफ्रेड के साथ ऑफ प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाता है। अफ्रेड आपका मतलब होता है डरना या भयभीत होना। ठीक है, नेक्स्ट दे आर इन्वेस्टिगेटिंग डैश इनटू दिस मैटर बाय यूजिंग देयर ऑल सोर्सेज, इन्वेस्टिगेट के साथ इनटू का प्रयोग नहीं किया जाता, रॉन्ग माना जाता है। ठीक है, यानी कि पार्ट बी में गलती। नेक्स्ट आई फेल्ट टेरिबली एनॉयड विथ a lack of sensitivity एंड डिसाइडेड नॉट टू टॉक टू हिम। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ, लिख लीजिएगा, ये भी बहुत बार पेपर में आया है और आज 70+ क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन चल रहा है, 62। ठीक है, लिखिए एनॉयड, एनॉयड, और एक शब्द लिखिए एंग्री। इसके साथ 2 प्रीपोजिशन आता है, एक आता है विथ और एक आता है एट। ठीक है, दोनों के साथ ही। तो यदि यहाँ पर लिखा है एनॉयड, तो एनॉयड के साथ यदि विथ आता है, इसका मतलब यदि आप किसी पर्सन से एनॉयड रखते हैं, किसी पर्सन से घृणा करते हैं, तो इसके लिए आप एनॉयड के साथ विथ लगाएंगे। और यदि एनॉयड के साथ एट आता है, इसका मतलब किसी चीज़ से घृणा करें आप। ठीक है, तो एक विथ आता है पर्सन के लिए और एट आता है किसके लिए, एट समथिंग, किसी चीज़ के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है सेंसिटिविटी, यदि किसी वर्ड के लास्ट में आई टी वाई जुड़ जाए तो नाउन होता है, तो यहाँ सेंसिटिविटी लिखा है, तो सेंसिटिविटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर विथ नहीं होना चाहिए, यहाँ पर आप एट का यूज़ करेंगे। तो पार्ट ए में गलती थी। होप करता हूँ दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। 62 के बाद हम 63 क्वेश्चन नंबर डिस्कस करते हैं। देखिए 63 क्वेश्चन नंबर क्या है दोस्तों, हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 63। आई नेवर साइन पार्ट ए अ पेपर बाय ब्लू इंक बट पार्ट वी आई यूज ओनली ब्लैक इंक नो एरर। तो देखिए दोस्तों, हमने आपको बताया था इंक के लिए आप कौन सा प्रीपोजिशन लगाएंगे, इन। ठीक है, इंक के लिए आप इन, इसके पहले भी मैं इस तरह के क्वेश्चंस करा चुका हूं। हमने कहा ना, एक सर्टेन नंबर ऑफ क्वेश्चंस के बाद क्वेश्चन रिपीट होते चलेंगे। ठीक है, आई ऑलवेज अब्सटेन, अरे ये तो आपके नसों में फिट हो गया होगा। हमने कई बार बताया अब्सटेन के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आता है, बिल्कुल आपने ठीक कहा, अब्सटेन और रिफ्रेन, इनके साथ हमेशा कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, इनके साथ हमेशा फ्रॉम प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाएगा। तो अब्सटेन के साथ ऑफ नहीं फ्रॉम। मैंने कहा ना, ये आपकी नसों में फिट हो गया होगा, इतनी बार करा चुका हूँ। ठीक है, राखी इज यूज टू टेल पार्ट ए अलाई शो आई नेवर ट्रस्ट हर नो एरर पार्टी। बढ़िया सवाल है। देखिए दोस्तों, जब भी हम यूज्ड टू की बात करते हैं तो वैसे तो यूज्ड टू के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। ठीक है, और अगर हम बात करें यूज्ड टू के पहले यदि कोई भी बी की फॉर्म आ जाए, ठीक है सुनिएगा, यूज्ड टू के पहले यदि कोई भी वी की फॉर्म आ जाए तो इसके साथ आपको ING फॉर्म का यूज़ करना है। ठीक है, जब भी हम बात करते हैं यूज्ड टू की, तो ये वाला यूज्ड टू, जब यूज्ड टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए तो ये हमेशा बात करता है किसका, ये हमेशा बात करता है पास्ट का। ठीक है, लेकिन अगर यूज्ड टू के पहले बी की कोई भी फॉर्म आ जाए, बी की फॉर्म आपको पहले ही बता चुका हूँ, इज, एम आर, वाज, वर और बीन होती है। ठीक है, इसके पहले यूज्ड टू के पहले यदि कोई भी बी की फॉर्म आ जाए, इज, एम आर, वाज, वर, बीन में से कुछ भी आ जाए, तो फिर उसके बाद ING आएगा टू के बाद, और ये हमेशा बात करेगा प्रेजेंट का। एक एग्जाम्पल देता हूँ दोस्तों, मैंने लिखा आई यूज्ड टू गैम्बल, मैं नशे का आदी था।
ठीक है, मैं नशे का आदी था, गैम्बल माने जुआ भी आप कह सकते हैं, मैं जुए का आदी था। फिर मैंने कहा कि आई एम यूज्ड टू गैम्बलिंग, यानी अभी भी मैं नशे का आदी हूँ, ठीक है। तो एक में क्या बताया जा रहा है, पास्ट, आदी था मैं नशे का, और एक में मैं क्या बता रहा हूँ, एक में प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ कि मैं अभी भी नशे का आदी हूँ, ठीक, हालांकि मैं हूँ नहीं, लेकिन फिर मैं बता रहा हूँ आपको, एग्जाम्पल है, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे लिखा है इज, यूज्ड टू के पहले क्या लिखा है दोस्तों, इज। तो इसमें कौन सी फॉर्म आनी चाहिए बताइए, टू के बाद टेल की जगह क्या होना चाहिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा, आईएनजी फॉर्म आना चाहिए, टेलिंग आना चाहिए, ठीक है। अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, ऐसे कॉन्सेप्ट आपको कोई बता नहीं पाएगा, ठीक है। आई कांट पार्ट विथ माई मदर, शो आई हैड टू लिव विथ हर ऑलवेज, पार्ट सी नो एरर। देखिए पार्ट के साथ हमने क्या कहा कि पार्ट के साथ यदि हम विथ की बात करते हैं, पार्ट के साथ यदि हम विथ की बात करते हैं, तो हम हमेशा किसकी बात करते हैं, थिंग्स की बात करते हैं, थिंग्स की बात करते हैं, चीज़ों की बात करते हैं, ठीक है। लेकिन हम यदि पार्ट के साथ टू लगाते हैं, तो इसके लिए हम किसकी बात करते हैं, पार्ट टू, पर्सन की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पर्सन है माई मदर, तो यहाँ पर विथ का यूज़ नहीं किया जाएगा, टू का यूज़ किया जाएगा, ठीक है। या यहीं पर आप इन भी लगा सकते हैं, पार्ट इन, इन भी सही है, ठीक है। नेक्स्ट, ही नेवर डिस्कस अबाउट, डिस्कस के साथ प्रेपोय नहीं आता, हमने आपको बताया है डिस्कस के साथ अबाउट का यूज़ नहीं किया जाएगा, पढ़ने में सही लगता है लेकिन गलत है। डिस्कस के साथ लिख लीजिए, डिस्कस के साथ अबाउट का यूज़ नहीं किया जाता, ठीक है। बहुत बार ये सवाल आया है। आई इन्वाइट पार्ट ए माई फ्रेंड बिसाइड्स किथ एंड निन, किथ एंड निन का मतलब होता है दोस्तों सगे संबंधी, ठीक है। लिख लीजिएगा इसको अलग से, किथ एंड निन का मतलब होता है सगे संबंधी, ठीक है। तो बिसाइड नहीं, इसके अतिरिक्त उन्होंने, अतिरिक्त, हमने दो प्रयोग आपको पहले ही सिखा दिया, बिसाइड और बिसाइड्स का। तो बिसाइड्स का मतलब होता है कि अतिरिक्त, और बिसाइड का मतलब होता है बगल में। नेक्स्ट सवाल, आई हैव लॉस्ट पार्ट ए माई गोल्ड रिंग अमंग द हीप गार्वेज, गार्वेज अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है, तो अमंग का यूज़ नहीं, एमिड का यूज़ किया जाएगा अनकाउंटेबल के लिए। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है, यदि आपने ऐसे वीडियोस नहीं देखे, तो आप यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए प्रेपोजिशन अमंग, बिटवीन, अमिड और एमिड्स, या ऐसा ऐसा आप सर्च कर लीजिए, यूज़ ऑफ प्रेपोजिशन अमंग और बिटवीन, आगे मेरा नाम डाल दीजिए, आपको ये सारे प्रयोग मिल जाएंगे, बाई हिमांशु सर लिख दीजिएगा, ठीक है। आई डोंट थिंक दिस दिस ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर दिस इज डिफरेंट इज दैट वन इन एनी वे। अब यहाँ पर आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, डिफरेंट के साथ हमने कहा ना, ये तो ये भी आपकी नसों में फिट हो गया होगा, डिफरेंट के साथ क्या आएगा, फ्रॉम आएगा, बहुत बार करा चुका हूँ, डिफरेंट के साथ फ्रॉम आएगा। नेक्स्ट, सी लव्स हर सन वेरी मच बट सी इज़ नॉट ब्लाइंड विथ। अब हमने आपको यहाँ पर कहा ना कि ब्लाइंड के साथ हमने आपको कितने प्रेपो बताए थे, ब्लाइंड के साथ सुनिएगा, ब्लाइंड के साथ हमने आपको कई प्रेपो बताए थे, इसके साथ साथ मैं बताता हूँ ब्लाइंड के साथ, याद हो अगर आपको तो ठीक है, नहीं तो रिवीजन लगातार करिए। ब्लाइंड के साथ हमने एक प्रेपो बताया था इन, ठीक है, एक प्रेपो बताया था इन, एक प्रेपो हमने बताया था ब्लाइंड के साथ विथ, और एक प्रेपो बताया था ब्लाइंड के साथ टू। तो ब्लाइंड के साथ इन का भी यूज़ किया जाता है जब कोई भी क्या हो, एक आंख से अंधा हो, ठीक है, जब कोई भी व्यक्ति क्या हो, एक आंख से अंधा हो, तो ब्लाइंड के साथ इन, ब्लाइंड के साथ भी जब कोई व्यक्ति दोनों आंख से अंधा हो, और ब्लाइंड के साथ टू का बता जब कोई किसी गलती को नज़रअंदाज कर दे, गलती के लिए, तो यहाँ पर गलती की ही बात की जा रही, तो ब्लाइंड के साथ टू आएगा, ठीक है। यानी कि पार्ट ए पार्ट बी में यहाँ बस मिस्टेक है, ठीक है। आई थिंक मिस्टर शर्मा इज़ ब्लाइंड द लेफ्ट आइज, एक आंख से अंधे के लिए, तो यहाँ पर क्या ब्लाइंड इन, ठीक है। तो यहाँ से लगभग हमने 72 क्वेश्चंस प्रपोजिशन के कवर किए, और यहाँ से प्रपोजिशन एकदम ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। चैनल पर नए हैं तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अब नेक्स्ट वीडियो से नेक्स्ट चैप्टर्स की हम शुरुआत करेंगे, देखते हैं कौन सा चैप्टर होता है। फिलहाल के लिए सारे के सारे वीडियोज़ देख लीजिए, अब प्रपोजिशन इसके बाहर नहीं आएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, जय हिंद।